नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अनुपमा के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। रोजाना सबसे पहले हमारे अनुपमा सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अनु एक बंद कमरे में रो रही होती है। वो एक अपने पति की फ़ोटो के सामने देख रही होती है और उसे देख देख कर बार बार रो रही होती है। उसे बार बार राही की बातों की याद आती है, क्योंकि जो कल वाली मीटिंग और पार्टी में जो राही ने जो अनुपमा को जो बातें बोली थी, वही बातें अनुपमा को बार बार याद आ रही होती है। राही बोल रही थी कि पहले तो आपके साथ वनराज अंकल थे, उसके बाद पॉप्स थे, उसके बाद राघव और अब ये दिग्विजय जी। मम्मी आप कहाँ जाकर रुकेगी? मुझे लगता है कि आप पॉप्स को इनके रिलेशनशिप रिप्लेस ही कर दिया। उन्हें रोने लगी। वो अनुज की फ़ोटो को अपने गले से लगा लेती है। वह काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। अनु की फ़ोटो से बात करती है, उसे बोलती रहती है, आपने देखा नहीं आज कैसे आप सब लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए, लेकिन फिर भी मैं टूटी नहीं। आप अनु सबके सामने चट्टान बनकर खड़ी रही। आपके अनु ने सब लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया, उन लोगों की बोलती बंद करवा दी। आपने सुना ना आपकी बेटी ने मुझे क्या क्या बोला? वो मुझसे कैसे कैसे बोल सकती है? वो मेरे बारे में इतनी घटिया सोच कैसे रख सकती है? लेकिन मैं हर बार चुप रहती हूँ। पिछली बार जब वो यहाँ आई थी तो फिर तोड़ फोड़ कर गई थी, मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन आज और उसने सारी की सारी हदें पार कर दी। क्योंकि आज आपके बारे में उसने बोला था। अगर वो मेरे बारे में बोलती तो मैं सहन कर पा लेती, लेकिन उसने आज आपके बारे में बोला तो मैं सारी हदें पार कर दी। तो उसने तो मैंने उसे एक थप्पड़ लगा दिया। उसने आपके लिए मेरे प्यार पर शक किया। वह होती कौन है? उसके ने मेरे बारे में ऐसा बोल कैसे दिया? कपाड़िया जी, मैंने ये किसी को नहीं दिया है। बच्चों को लगता क्या है कि माँ तो मैं माँ को कुछ भी बोल दो, मैं अकेली हूँ ना, आप मेरे साथ नहीं है ना, इस वजह से वह मुझसे इस तरह बात करते हैं। वरना ये सच मान लूँगी आप मुझसे प्यार नहीं करते। तभी अचानक से बिजली कड़कने लगती है, अंधेरा छा जाता है कमरे में, चारों तरफ बिजली जगमगा उठते। तभी यहाँ पर अनुज आ जाते हैं और जो अनु को बोल रहा होता है कि वक्त भी तुम्हारा है, कहानी भी तुम्हारी है, सपने भी तुम्हारे ही है। अनु की स्टोरी में हीरोइन भी अनुपमा है और हीरो भी अनुपमा ही है। अनुपमा तुम्हें अपने सपने पूरे करने के लिए, लेकिन तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी की ज़रूरत नहीं है। अनुज बोलता है, अगर अकेले होते हो तो शायद खो भी सकते थे, लेकिन किसी का दिल है हमारे पास, तो उस दिल में है मैं तो और तुम। अनुज के हाथों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वह देखते हैं कि अनुज यहाँ से जा चुका है। अनुज फिर से अनुज की पिक्चर देख रही होती है और बोलती है, कपाड़े जी आप भी कमाल करते हो, आज परछाई बन के मेरे दिल में जो अंधेरा था उसको दूर कर दिया। फिर खुद पर विश्वास देना, थैंक यू। सोचो सोचो सच, आपने पता है ना, अगर किसी और के सामने ऐसे रोते तो शायद वह मुझसे अकेले समझता, कमज़ोर समझता, मैं हिम्मत हार गई हूँ, लेकिन मैं आपके सामने रो रही हूँ। कपाड़िया जी आपने तो अपने मन की सारी सारी बातें बोल देती हूँ, क्योंकि आप अनु को बहुत अच्छे से जानते हो। हाँ कपाड़िया जी, मैं आप पर वहाँ पर जो भी वादे करके आई हूँ मैं पूरा करूँगी, और आप तो मेरे साथ होगी। आप जब मेरे साथ हो तो आपके अनु को कोई भी नहीं हरा सकता। बैठे रहेंगे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, चलिए सो जाते हैं। आज का दिन यहीं पर ख़त्म होता है। मरीबा बोलते हैं उनको पहले तो हमें वहाँ पर बुलाया, उसके बाद हमारी बेइज्जती की, उन्हें कितनी बातें सुनाई, लेकिन हम इस अपमान को घूट कर पी कर बस ऐसे ही सो गए। अनिल बोलता है, वहाँ बातें तो आपकी भी कम नहीं सुनाई थी। मुरीबा बोलते हैं, लेकिन मैंने जो बोला वह सही बोला था, लेकिन अनुपम जी की हर बात गलत थी। तुम लोगों ने देखा नहीं वह कैसे उस पराई मर्द की साइड ले रही थी, उसकी ढाल बन रही थी, और वह भी तलवार की तरह अनुपमा की साइड ले रहा था। अनुपमा जी ने एक पराई मर्द के लिए अपनी समस्याओं की बेइज्जती की, सदस्यों की बेइज्जती की। उन्होंने अपनी बेटी का थप्पड़ मारा, अपनी बेटी पर हाथ उठाया। गौतम बोला, इस उम्र में कोई चक्कर चलाए तो दिमाग तो घूम ही जाएगा। प्रेम बोलता है, गौतम भले ही मैं अनुपमा जी से नाराज़ हूँ, लेकिन मैं उनके करेक्टर पर उंगली नहीं उठा सकता। तुम पहले अपना करेक्टर देख लो, तुम कैसे हो। मोटिवा बोलती है, प्रेम वहाँ पर जब राही चीख चीख रही थी, बातें बोल रही थी, तब तो तुम चुप थे। इधर राही बोलती है, प्लीज़ मोटिवा आप उनका नाम भी मत लीजिए, उन्हें उनका नाम सुनते ही खिन्न आ जाते हैं। कदी बोलती है कि राही तुम ये मत बोलो कि वह तुम्हारी माँ है। मोटिवा बोलती है, हाँ वो राही की माँ है तो राही जो चाहे उनको बोल सकती है, लेकिन कहती तुम क्यों वकील बनी हुई हो, या फिर तुम भी अनुपमा जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहती हो। कदी बोलते हैं, वहाँ पर आग जी लंदन में अकेले रहते, लेकिन फिर भी आप उनको ये बोलती है कि बेटा कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं उनको मिला जुलो। और वहीं सुरुचि जी जब अनुज के साथ यूएस में रहते थे, बिना किसी रिश्ते के आपको उनके घर में ले आई। बाई इन सब बात लोगों की दोस्ती तो आपको नहीं खटकाती, लेकिन आपको जो सारी ताने शक होते हैं वह मुझ पर और अनुपमा बहन पर ही क्यों जाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के नए एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।